वेलकम दोस्तों। सीए इंटर के अकाउंट्स के सब्जेक्ट का जो चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये हम पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में वेटेज रखता है दोस्तों 8 मार्क्स मिनिमम। इस आपको वीडियो में क्या मिलने वाला है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। नंबर 1 बेसिक, सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, वो भी 100%। ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। सेकंड नंबर पे 100% मैं कवर करने वाला हूँ स्टडी मटेरियल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। मैं आप लोगों के स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का 100% कवर करने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चंस उसके इलस्ट्रेशंस के होंगे और न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होते हैं, वो 100% कवरेज करने वाला हूँ। और ये पूरी की पूरी क्लास आप लोगों को यूट्यूब पे मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक की। तो देखिए, चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आप सभी ये जानते हैं कि जो शेयर्स होते हैं बेसिकली दो तरीके से होते हैं। एक आपका होता है इक्विटी और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए, इक्विटी वालों का तो 100% ऑनरशिप होता है बिजनेस में, हाँ या नहीं? ओके। यहाँ रिडम्पशन का मतलब है रीपेमेंट करना। रीपेमेंट करना, वापस करना। किस चीज़ को? प्रेफरेंस शेयर्स। आप जानते हैं कि शेयर्स को इशू करके कंपनी क्या करती है? फंड रेज करती है। अब प्रेफरेंस शेयर्स को यहाँ पे वापस किया जाएगा दोस्तों, का मतलब है रिडम्पशन। यहाँ पे ज़रा देखिएगा आगे, सेक्शन 8 सेक्शन 52 सेक्शन 52 कंपनी एक्ट 2013 का कुछ हमें बातें कहता है कि सबसे पहली बात यह है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, कंपनी को इन प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन यानी कि वापस करना जो होता है पैसे, वो 20 ईयर्स तक में कर देने चाहिए। मतलब 20 ईयर्स से ज़्यादा आप समय नहीं ले सकते। उससे पहले आपको ये क्या करना होता है? प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस करने होते हैं। कुछ अदर कंडीशंस हैं जिनमें कि नंबर 1, जो फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं, फुल्ली पेड अप शेयर्स, उन्हीं शेयर्स का पैसा वापस किया जाता है। जो पार्टली पेड अप होते हैं, पार्टली पेड अप होते हैं, उन शेयर्स के पैसे रिडीम नहीं किए जाते हैं। मैं इन सभी चीज़ों को क्वेश्चंस के साथ ज़रूर कवर करूंगा और वहां आपको एक अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। ओके, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी यहीं तक इस चीज़ को छोड़ते हैं। अब उसके बाद आगे हम कुछ बेसिक और चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, जो कंपनी होती है उसके बाद जो प्रॉफिट होता है, एक होता है दोस्तों कैपिटल प्रॉफिट, और दूसरा होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट के एग्जांपल लाइक कैपिटल रिजर्व ले सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का एग्जांपल हम ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जनरल रिजर्व और पी एंड एल अकाउंट। आप जानते हैं कि पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस नेट प्रॉफिट होता है, जनरल रिजर्व में वो बैलेंस जो बचा कर रखा है, ये वो प्रॉफिट है जो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंपनी वाले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहली बात तो ये। नेक्स्ट वन, दोस्तों जो रिडम्पशन होता है
ये रिडम्शन दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहले एट पार और दूसरे नंबर पे एट प्रीमियम। सर ये पार का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने किसी से 100 रुपया लिया है और मैं उसको सेम फेस वैल्यू वापस कर रहा हूं तो वो पार है। एक्सेप्ट इंटरेस्ट, एक्सेप्ट डिविडेंड। इंटरेस्ट और डिविडेंड को हटाकर जो मैं फेस वैल्यू सेम वापस लौटाऊंगा तो वो पार है। प्रीमियम मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर मैंने 100 रुपीज़ रेज किया है और मैं उस 100 रुपीज़ यानी फेस वैल्यू से ज़्यादा वापस कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए 120, जो मैं 20 रुपीज़ वापस कर रहा हूँ, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये डिविडेंड नहीं है, ये एक्स्ट्रा फर्दर अमाउंट है, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। 12th क्लास के अंदर इस चीज़ को पढ़ाया जाता है। तो अभी तक मैंने आपको कितनी बातें बताई हैं ज़रा देखिएगा। मैंने आपको समझाया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 1, कुछ कंडीशंस में प्रेफरेंस शेयर्स 20 ईयर्स के अंदर वापस कर देना चाहिए। अदर कंडीशंस क्या होती है? फुल्ली पेड अप शेयर्स वापस किए जाते हैं। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट है वो दो तरीके के होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया कि जो रिडम्शन होता है वो कितने तरीके से होता है? दो तरीके से होता है, पहला पार और दूसरा प्रीमियम। नंबर 4, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम इस चैप्टर को बिल्कुल शुरू करेंगे, देखिए अभी चैप्टर शुरू हुआ नहीं है, ये मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको। जब शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रिपीट होंगी, तो आपको बहुत बेहतरीन क्लैरिटी मिलने वाली है और प्रीमियम क्वालिटी मिलेगी आपको, इस बात की पूरी गारंटी है दोस्तों। नंबर 4, सोर्स ऑफ रिडम्शन। सर ये सोर्स ऑफ रिडम्शन क्या है? देखिए पैसे वापस करने हैं तो उसका सोर्स क्या है? आपने किसी से कर्जा ले रखा है 10 लाख रुपए का और आपको उसको वापस करना है, तो जाहिर सी बात है कोई तो सोर्स होगा, या जैसे आपकी इनकम की सोर्स होगी या कोई आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो यह सोर्स ऑफ रिडम्शन, पैसे का स्रोत क्या होगा, सोर्स क्या होगा? तो जो सोर्स होता है दोस्तों वो होता है आपके दो। नंबर 1, पहला है सोर्स आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट कमा कमा कर पैसे जोड़े और उस पैसे से कंपनी ने क्या किया? प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया। एग्जांपल लेते हैं। अगर कंपनी को 10 लाख रुपीस वापस करने, मान लो ना, और वो वापस करने 5 साल के बाद, तो कंपनी हर साल 2-2 लाख रुपए क्या करती है? अपने पास जोड़ के रखती है, और जैसे 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो कंपनी के पास पूरे के पूरे 10 लाख रुपए हो जाएंगे, और वो 10 लाख रुपए कंपनी ने इकट्ठा किया और उसको वापस कर दिया, सिंपल। तो जो प्रॉफिट कमा कर हम क्या करते हैं दोस्तों? वापस करते हैं। इसके लिए स्पेशल रिजर्व्स बनाए जाते हैं, इस चीज़ के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। सेकेंड नंबर होता है दोस्तों, जो वापस करने का जो सोर्स है वो है सेकेंड नंबर, आउट ऑफ कैपिटल। सर ये आउट ऑफ कैपिटल क्या है? देखिए आउट ऑफ कैपिटल का मतलब सिंपल है, एक तरीके से कहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ तो मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से 100 रुपये लिए हैं और उसको वादा किया कि देख भाई तेरे को 1 हफ्ते के बाद मैं वापस कर दूंगा, और जैसे 1 हफ्ते बीत जाते हैं और आपके पास सोर्स नहीं मिलता, आपकी इनकम नहीं होती है, आप मान लीजिए कोई वर्क करते हैं और आपको उससे कोई पैसे वैसे नहीं मिलते हैं, आप क्या करते हैं? उस फ्रेंड को पैसे वापस करने के लिए दूसरे फ्रेंड से 100 रुपये लेते हैं और उसको वापस दे देते हैं। समझ पा रहे मेरी बात? आपने एक से लिया, दूसरे को दिया। यहाँ मैं बात तो एक्चुअल में लोन की कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ बात यहाँ पे क्या हो रही है दोस्तों? कैपिटल की। कंपनी क्या करेगी? जैसे मान लीजिए कंपनी क्या करेगी? फ्रेश शेयर्स मार्केट में इशू करेगी। जी हाँ बिल्कुल, फ्रेश शेयर्स मार्केट में इशू करेगी, और वो फ्रेश शेयर से जो पैसा आएगा वो पैसे उठाकर पुराने ओल्ड शेयर्स होल्डर को कंपनी पे कर देगी, यानी कि जो रिडम्शन किया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर्स का, उसकी पेमेंट की जाएगी। तो मार्केट से कंपनी नए शेयर इश्यू करके पैसा लेती है और जो प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे होते हैं उसको वापस कर देती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इन सब चीज़ों को हम ज़रूर पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल के अंदर।
तो ये दो आपके सोर्स होते हैं। तो कंपनी दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकती है, या पहला भी कर सकती है या दूसरा कर सकती है, या दोनों को एक साथ कर सकती है। ठीक है कि नहीं? नंबर 5 दोस्तों, हो सकता है कि जो भी मैं 5 बताने वाला हूँ आपको थोड़ी परेशानी हो, लेकिन आप पेशेंस ज़रूर रखिएगा। जब मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूँगा ना, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिल जाएंगी वहीं पे। 5, कंपनी जब रिडम्पशन करती है, तो मैंने आपको बता ही दिया है ऊपर। और रिडम्पशन में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, रिडम्पशन कैसे? प्रीमियम पे। जैसे मान लीजिए कंपनी के पास जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? सामने देखिएगा, ₹10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये इनकी फेस वैल्यू है। और कंपनी इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, यानी कि कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम पे इसको वापस कर रही है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो 10% है। तो 10% यानी इसका ₹1 लाख ले लेते हैं। तो कंपनी को जो टोटल पेमेंट करनी है, वापस पैसे करने हैं, वो करने हैं टोटल ₹11 लाख। यस सर, 11 लाख करने हैं। तो इसको बोलते हैं टोटल री पेबल अमाउंट, यानी कि जो हमें वापस करना है ये, या रिडीमेबल अमाउंट बोल दो या रिपेबल अमाउंट बोल दो। इसमें से ये जिस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है ना दोस्तों, ये वाला अमाउंट जो प्रीमियम का अमाउंट है, प्रीमियम का, हाँ सर बिल्कुल, ये तो रहा प्रीमियम का अमाउंट। ये जो प्रीमियम का अमाउंट है दोस्तों, इस प्रीमियम के अमाउंट को ध्यान रखना है। इस पूरे के पूरे पैसे को कंपनी सिर्फ और सिर्फ ओनली वापस जो करेगी, इस पूरे पैसे को जो कंपनी वापस करने के लिए जो पेमेंट यूज़ करेगी, और इस पूरे पेमेंट को जो राइट ऑफ किया जाएगा, वो ओनली किया जाएगा कैपिटल प्रॉफिट से। तो इसको हम किससे करते हैं, जल्दी बोलिए? कैपिटल प्रॉफिट से। देखिए, पहली प्रायोरिटी तो आपको सही बताऊं, कैपिटल प्रॉफिट होती है। अगर कैपिटल प्रॉफिट नहीं है ना, तो जाकर हम इसको राइट ऑफ करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर। हालांकि मैंने ओनली वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि 99% क्वेश्चन के अंदर कैपिटल प्रॉफिट गिवन होता ही है दोस्तों, मैंने इस वजह से। तो ये उम्मीद है कि ये 5 बातें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अब हम करने वाले हैं जर्नल एंट्री। तो ये 5 चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं। नंबर 5 पे रिडम्पशन प्रीमियम पे किया जाएगा, तो जो प्रीमियम वाला पैसा जो राइट ऑफ होगा वो कैपिटल प्रॉफिट से होगा। यस सर। 4th, सोर्स ऑफ रिडम्पशन होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी पैसे कमा कमा कर वापस कर रहे हैं। और दूसरा होता है आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि फ्लैश इशू किया और उससे जो पैसा आया और वापस कर दिया। नंबर 3 की बात करते हैं, रिडम्पशन। रिडम्पशन पार पे हो सकता है या प्रीमियम पे हो सकता है। उसके बाद है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में आपको पता ही है ना, कैपिटल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जैसे जनरल रिजर्व, P&L। और फर्स्ट में तो सिंपल है, आपको कंडीशंस बताए थे कि 20 ईयर्स में होना चाहिए और फुल्ली पेड अप शेयर्स में होना चाहिए। सर आपने फुल्ली पेड अप शेयर्स का मतलब नहीं समझाया। चलो मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए, मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू कर रखे हैं और ₹10 का एक शेयर्स है। तो इसका मतलब जो टोटल शेयर्स की वैल्यू होगी वो 10 लाख होगी, बराबर की नहीं? यस सर बिल्कुल बराबर। टोटल शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी? 10 लाख होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? 1 लाख शेयर्स ₹10 के हिसाब से। अब क्वेश्चन में ना एक जगह ना ऐसा लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। ऐसे लिखा होगा कि भाई 6000 शेयर्स के पैसे ₹2 के हिसाब से, यानी कि ₹12,000 क्या है दोस्तों, मिले नहीं है कंपनी को। ये ₹12,000 क्या है? पॉलिसी एरियर है। तो इसको इसका जो टोटल बैलेंस आएगा वो आएगा 9,88,000। आप ज़रा इस चीज़ पे फोकस करिए।
मैं इस बात को और यहाँ पहले समझाने की कोशिश करता हूँ कि नंबर ऑफ शेयर्स, देखो भाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे सर? नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख थे और एक शेयर्स 10 रुपए का है, जिसमें से हम लेस कर देंगे कॉल्स इन अरियर। जो कॉल्स इन अरियर है वो 6,000 शेयर्स के हैं। अब आप कहोगे सर कॉल्स इन अरियर तो सिर्फ 2 रुपए का है। अरे भाई एक शेयर 10 का है और कॉल्स इन अरियर 2 रुपए का है, तो 8 रुपए पेड कर दिए होंगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आप देखिए कि टोटल शेयर्स कितने हैं और उसमें से कॉल्स इन अरियर का शेयर्स कितना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 रुपए पेमेंट नहीं आई है, 8 रुपए 6,000 शेयर्स वालों ने कर दिया होंगे। तो यहाँ दोस्तों आप लोगों को जो रिडेम्पशन करनी होगी वो 94,000 की करनी होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब है फुल्ली पेड अप शेयर्स को किया जाएगा जो कि 94,000 शेयर्स हैं। अब कहोगे जो ये सर पार्टली पेड अप है इसका वापस किया जाएगा? अरे भाई नहीं किया जाएगा इसका वापस पैसा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं गिवन होगी, ठीक है? 99% यही चांस है। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो पार्टली पेड अप है आपको इस पार्टली पेड अप को आपको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर देना है। सर फुल्ली पेड अप में कैसे करेंगे? सिंपल है, जो कॉल्स इन अरियर था ना उसकी कॉल की एंट्री कर दो। एक बार बताओ कॉल की एंट्री क्या होगी, जरा खुद सोच के देखो। कॉल की एंट्री इस तरीके से आ जाएगी ना, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। यानी कि जो 12,000 रुपये नहीं मिले थे हमने उनको फुल्ली कॉल्ड अप कर दिया। हम मान के चलेंगे कि हमने उनके पैसे मंगवा लिए हैं और ये हमें कंसीडर करना होगा, तो आपको टोटल जो रिडम्पशन करना होगा वो 1 लाख शेयर से करना होगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस चीज़ की, जर्नल एंट्री की बात करते हैं। ओके, चलिए जी, तो देखिए जर्नल एंट्री की हम बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है कि जो जर्नल एंट्री होगी वो आपको फॉर्मेट में करना है। ओके, ठीक है। सबसे पहली बात फुल्ली कॉल्ड अप की, तो फुल्ली कॉल्ड अप वाली एंट्री तो आपको मैंने पहले बता दिया है। नेक्स्ट वन, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपने किसी एसेट्स को बेचा है और बेचने से आपका हो सकता है प्रॉफिट हो या फिर आपका लॉस हो। तो अगर आप किसी एसेट्स को बेच रहे हैं तो आप उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला होता है। लॉस हुआ है तो आप P&L अकाउंट या जर्नल लेजर को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री है एसेट्स को सेल करने की। ओके, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि एसेट्स को हमने सेल किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगली एंट्री देखिएगा। फ्रेश इशू की। देखिए अगर आप फ्रेश इशू कर रहे हैं, शेयर्स को वापस कर रहे हैं फ्रेश इशू करके, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हो सकता है कि जो आपने शेयर इशू किया है वो प्रीमियम पे किया है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये है दोस्तों फ्रेश इशू करने की एंट्री। नेक्स्ट वन है अब
अगर देखो आपने शेयर्स वापस किया है, रिडम्शन किया है प्रेफरेंस शेयर्स का, और पैसे यूज़ किए हैं आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यानी डिविजिबल प्रॉफिट, वो पैसे जो आपने वापस किए हैं और वो एज अ डिविडेंड वाला था, यानी कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यूज़ करते हैं रिडम्शन करने के लिए तो उसकी एक एंट्री पास करनी होगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में क्या क्या आता है? जर्नल रिजर्व आता है, हो सकता है आप जनरल रिजर्व का यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है आप P&L अकाउंट का यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों में से जो पैसा होगा वो आपको निकाल कर एक जगह ट्रांसफ़र करना होगा जिसको हम बोलेंगे कैपिटल रिडम्शन रिजर्व। कैपिटल रिडम्शन रिजर्व एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ये एक पेपर एंट्री होती है, पेपर एंट्री होती है। मैं आपको ये चीज़ थोड़ा यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा, ज़रा देखिएगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, मान लीजिए हमें टोटल 10 लाख रुपए वापस करने हैं और इस 10 लाख रुपए में से हमने 6 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए हैं। क्या इशू किए हैं? शेयर्स। तो 10 लाख वापस करने के लिए जो हमने शेयर्स इशू किए हैं वो 6 लाख रुपए, तो ये 6 लाख तो हमारा यहाँ से आ जाएगा इस जगह से। ओके, तो बाकी अभी भी बैलेंस कितना बच गया है? 4 लाख। तो ये जो बैलेंस 4 लाख रुपीस बच रहा है ना दोस्तों, ये आपका पैसा यहाँ से लिया जाएगा। कहाँ से? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो 4 लाख रुपीस हो सकता है आप पूरा जनरल रिजर्व से ले लें या P&L से ले लें, एज पर इंफॉर्मेशन लेना होगा दोस्तों जो क्वेश्चन में गिवन होगा। दोनों में अगर आप मान लीजिए 2-2 लाख रुपए, तो दोनों से 2-2 लाख रुपए ले लेंगे और उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? इसको ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिडम्शन रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। सर ये यहाँ पे ये ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है, मैं आपको बताऊँ। देखिए, ये जो CRR में ट्रांसफ़र किया जा रहा है ये एक तरीके से एक स्पेसिफिक रिजर्व है जो क्रिएट करना होता है। मैं यहाँ पे इस चीज़ को ना स्टार लगा के छोड़ देता हूँ। मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर बहुत डिटेल में समझाऊंगा और इसका कॉन्सेप्ट समझ को आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में होगा, हो सकता है इसकी वीडियो काफ़ी लंबी हो, तो मैं इस वीडियो में इसको ऐड नहीं करना चाहता हूँ। कई सारे बच्चे ना कॉन्सेप्ट देखिए नहीं समझने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें वो इग्नोर कर देते हैं, उन्हें लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो देखिए, अगर वो स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके मन में ये है कि नहीं भाई टीचर फटाफट से जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट समझा दे और मेन मेन हमें क्वेश्चन समझा दे, ताकि हम बोर्ड अपना जो एग्ज़ाम होगा ICI का में बैठेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मार्क्स ले आएंगे, तो मैं उन बच्चों के लिए तो अच्छा टीचर नहीं कहलाऊँगा। लेकिन अगर वो बच्चे जो चाहते हैं कि नहीं एक एक चीज़ का हमें कॉन्सेप्ट पता हो और मैं इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिलीवर करूँ बेहतरीन तरीके से, तो मैं उन बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर होऊंगा। तो मैं इस चीज़ को ना सेपरेटली मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा और वहाँ मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। जो बच्चा इसका कॉन्सेप्ट देखना चाहता है वो देख लेगा, अदरवाइज़ फिर कोई इशू नहीं है। तो CRR में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्वेश्चंस हम बहुत सारे करने वाले हैं, तो इसकी टेंशन नहीं लेना, ये जर्नल एंट्री आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है सिर्फ। नेक्स्ट वन, अब एंट्री होने वाली है ड्यू की। जब हम पेमेंट करेंगे तो किस तरीके से होगी? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे वो वैल्यू लेनी है जो फेस वैल्यू हो। लाइक एग्जांपल के लिए मान लीजिए 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू है। अगर कोई प्रीमियम है तो यहाँ प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट हो जाएगा। और 2 प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएगा। चलो मैं प्रीमियम ले लेता हूँ, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है तो ये टोटल 11 लाख हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई। तो ये जो एंट्री की है ये हमने ड्यू की है एंट्री। ओके, चलो यहाँ भी मैंने बादल बना दिया है। नेक्स्ट एंट्री है दोस्तों रिटर्न ऑफ करने की।
जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसमें पहली प्रायोरिटी होती है सिक्योरिटी प्रीमियम की। आप जानते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज 4 से 5 चीज़ों के लिए होता है एज पर कंपनी एक्ट। और सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हम राइट ऑफ करने के लिए करते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। सर सिक्योरिटी प्रीमियम ना हो तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लेना होगा, जैसे कि जनरल रिजर्व या P&L लेना होगा। तो ये जो एंट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिटर्न ऑफ की एंट्री है। ओके या नहीं? ये सर बिल्कुल ओके। दोस्तों वीडियो के एंड में आप बने रहिएगा, आपको सारी एंट्री में समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ कंप्लीट करा रहा हूँ और क्वेश्चंस सारे के सारे आपको स्टडी मटेरियल से कंप्लीट कराऊंगा और 100% कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो जैसे आप क्वेश्चंस के साथ जुड़ेंगे तो आपको एक एक करके सब कुछ धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ये राइट ऑफ करने की एंट्री हो गई। उसके बाद पेमेंट की एंट्री करेंगे। भाई पेमेंट की एंट्री क्या होगी? पेमेंट की एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट कर दो, जो पेमेंट थी 11 लाख रुपए की, तो ये पेमेंट की एंट्री है। ये दोस्तों ये पेमेंट की एंट्री है, ठीक है। दैट्स इट दोस्तों, यहीं तक आपकी एंट्री है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज जो हैं वो हम देखेंगे विद क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन में हो सकता है बोनस शेयर्स के बारे में कहा गया हो, तो हम उसकी एंट्री वहाँ देखेंगे। एक बार शुरू से देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी एंट्री देखी है। सबसे पहली एंट्री वो फुल्ली पेड अप बनाने वाली। सेकेंड नंबर पे अगर कोई एसेट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है जिसको हमने बेचा हो उसकी। उसके बाद फ्रेश इशू करने की। फिर उसके बाद दोस्तों CRR क्रिएट करने की, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की। फिर है ड्यू की, फिर है रिटर्न ऑफ की, फिर है पेमेंट की। आपको इसी ऑर्डर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हो सकता है कि एक आध एंट्री आप आगे पीछे कर दें, कोई इशू नहीं है, बस एंट्रीज आपको सारी की सारी कंप्लीट करके आनी है, ठीक है कि नहीं। तो ये था दोस्तों छोटा सा बेसिक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, और इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, मैं आपको बता दूँ, वरना डिटेल में जाऊँ तो इसमें बहुत सारी कंपनी एक्ट के जो सेक्शंस 52 हैं और भी कुछ बातें कहता है, तो उतना हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं आपके पेपर में ना थ्योरी नहीं आता है, न्यूमेरिकल आता है। तो मैं यहाँ पे जो पढ़ाने वाला हूँ ना आप लोग को दोस्तों, वो पढ़ाने वाला हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड। आपको इस तरीके से क्लासेस मिलेंगी कि कम टाइम में आप कंटेंट ज़्यादा बना पाएंगे, कम टाइम में कंटेंट ज़्यादा आप कैच कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। तो यही दोस्तों मेरा ऑब्जेक्टिव है और कोई नहीं। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास में मैं आप लोगों को स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। एक बात मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूं, ध्यान से सुन लीजिए। CA फाउंडेशन क्लियर करके हो सकता है आप CA इंटर आपने ज्वाइन किया है, या हो सकता है डायरेक्ट एंट्री से आप क्लास में एंट्री आपने ली होगी एडमिशन करा के और ये वीडियो देख रहे हो। एक बात फिक्स यहाँ अच्छे से समझ लो, 100 क्वेश्चन करने से बेहतर है सिर्फ 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जी हाँ, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। सर आप CA स्टूडेंट के लिए ये बातें बोल रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये चीज़ मैं खुद भी अप्लाई कर चुका हूँ अपने ऊपर और मेरे बहुत बेहतरीन मार्क्स थे। 100 क्वेश्चन के जगह आप 10 क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करें सिर्फ, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना वो 100% समझ लें। समझ में तो आ गया, लेकिन याद करना भी ज़रूरी है।
ज़रूरी है। समझना अगर 100% है तो याद करना भी 100% बिल्कुल ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम में वही चीज़ें लिख कर आएंगे जो आपके यहाँ होंगी। अगर यहाँ है तो आप पेपर में लिख के आ पाओगे, नहीं है तो नहीं लिख के आ पाओगे। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेफालतू के यहाँ वहाँ के मटेरियल के चक्कर में नहीं पड़ना। इसके मटेरियल ले लेता हूँ, उसका स्टडी मटेरियल लेता हूँ, उसका मटेरियल, ये वो फलाना दुनिया भर का, कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही मटेरियल पे टिके रहो। साथ को हाँ ये हो सकता है कि साथ में कोई सपोर्टिंग के लिए कुछ और भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा सिर्फ और सिर्फ ओनली आपको ICAI का मॉड्यूल। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है CA के एग्ज़ाम में। बात की एक बात बता रहा हूँ। और रही बात दोस्तों मार्केट की, तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, मार्केट के अंदर दोस्तों सभी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, और सब अपनी ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो सभी के बुक्स होती हैं। लेकिन मेन आपको सही बताऊँ, ICAI का मॉड्यूल है, सभी के बुक्स अच्छे होते हैं, बेहतरीन होते हैं, सभी पढ़ाने वाले टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मेन एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ICAI मॉड्यूल। इसके साथ साथ जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं वो, प्लस में मॉक टेस्ट पेपर होते हैं वो, और रिवीजन टेस्ट पेपर होते हैं वो, इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं मेन मुद्दा बताऊं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि आपके पेपर में ओनली एक दिन का गैप होता है, इतना ही गैप होता है भैया। अब बताओ ज़रा, एक दिन के गैप के अंदर आप क्या क्या कर लोगे। एक दिन की सिर्फ छुट्टी होती है, यानी कहा जाए तो जिस दिन पेपर दे के आओगे ना, उस दिन का चलो आधा दिन ले लेते हैं, अगले दिन का एक ले लेते हैं, तो टोटल आपके पास 1.5 दिन होंगे। तो इस 1.5 दिन में आप क्या क्या कर लोगे, आप ज़रा खुद सोच के देखो। आपको लगता है कि 50-100 क्वेश्चन करोगे, इतनी सारी चीज़ें रिवाइज कर लोगे? मुमकिन ही नहीं है। तो कंटेंट पढ़ो अपना पूरा, क्वेश्चंस करो लिमिटेड, कॉन्सेप्ट होना चाहिए पूरा, पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा। और आप गारंटी इस बात की कि एग्जामिशन तो आपका कहीं नहीं गया। तो ये एश्योर्ड गारंटी है मेरी तरफ से कि मेरी बात आप मानेंगे तो एग्जामिशन तो कहीं नहीं गया, वो भी कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स लेने की। 2 घंटे पढ़ोगे, एक्टिव पढ़ोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहीं तक रखते हैं और बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें मैं आप लोगों को ICAI के स्टडी मटेरियल को स्टार्ट करूँगा और क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है।